इस सरकार के काम करने का तरीका है अब अटकाने, लटकाने और भटकाने वाला काम नहीं होता। मोदी जी कहते हैं कि अटकाने, लटकाने और भटकाने का वक्त बीत गया, लेकिन मोदी जी सुनिए युवाओं के मन की बात जो कहते हैं कि एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं को अटकाया जा रहा है, रिजल्ट को लटकाया जा रहा है और छात्रों की जिंदगी को भटकाया जा रहा है। नहीं, कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर सकता है, हाई कोर्ट अपना काम कर सकता है। तुम जेई नीट की परीक्षा करवा सकते हो, तुम यूपी में बीएड की परीक्षा करवा सकते हो, पुलिस काम कर रही है, डॉक्टर काम कर रहे हैं अपना, बाकी जितने ऑफिशियल्स हैं वो काम कर रहे हैं। तुम्हारी क्या दिक्कत है? हाँ, दिसंबर में पेपर हुआ था, आज 8 महीने बीतने को आ रहे हैं, आपसे कॉपियां चेक नहीं हुई अब तक। कैसा मजाक है भाई? ये मजाक नहीं है, ये शर्मनाक हकीकत है कि हम एग्जाम्स को तो दे देते हैं, लेकिन जो एग्जाम्स देते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता है। आपके चुनाव में 5 साल की देरी हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपको काउंटिंग जो है वो 1 महीने के अंदर करानी है, लेकिन आप एग्जाम्स ले लेते हैं और कई बार तो एग्जाम्स भी नहीं लेते हैं, टाइमिंग देते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, साल में आपके रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं चलता है। देश के युवाओं को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। एग्जाम्स लिए हैं तो रिजल्ट दीजिए। हम पास है फेल हमें बताइए, बात खत्म कीजिए, हम आगे की तैयारी करें। हमें अटका के लटका के मत रखिए। मैं CGL 2018 की कैंडिडेट हूँ और Tier 3 के रिजल्ट का 8 महीने से वेट कर रही हूँ। 8 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मुझे गवर्नमेंट से एक बात पूछनी है कि आपको सारी प्रॉब्लम सिर्फ SSC वालों से ही है क्या? मतलब आप IBPS का रिजल्ट दे सकते हैं, UPSC का रिजल्ट दे सकते हैं। अभी जो हम लोग को बातें पता चल रही हैं सोर्सेज से, वो सच है झूठ आई डोंट नो, बट कि DOPT ने रिजल्ट रोक रखा है या अभी सरकार के पास पैसे नहीं है इसलिए वो लोग वो नौकरियां नहीं दे सकते। तो ये सारी बातें आपकी जब बाकी रिजल्ट्स निकलते हैं तब कहाँ पर होती हैं? और अगर ये बातें फेक है तो इतना तो आपको भी पता होगा, आपके IT सेल वाले इतने एक्टिव तो हैं कि उनको ये बात पता हो। तो आप इन रूमर्स को दूर करने के लिए कुछ क्यों नहीं करते? तीसरी बात, SSC को तो कोई कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज सबको यही है कि उसके ऊपर सरकार जब तक मिनिस्टर्स वगैरह नहीं बोलेंगे तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है रिजल्ट निकालना। और यहाँ तक कि तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग को रिजल्ट नहीं देना होता तो आप लोगों के इतने साल क्यों वेस्ट करवाते हैं? आपको पता है 42,000 कैंडिडेट्स हैं जो वेट कर रहे हैं, साथ में उनकी फैमिलीज पूरा अफेक्टेड है इस चीज़ से। कोरोना की वजह से ऑलरेडी लोगों के घर में इकोनॉमिकल इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है और आप लोग को अच्छे से पता है कि हम लोग आए दिन कैंपेन्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हमारा रिजल्ट निकाल देते हैं? सर, मैं कब तक घर वालों को ये बोलता रहूँगा कि 6 महीने और दे दो, 6 महीने और दे दो। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि आप जैसे जेई और नीट की परीक्षाओं पर ध्यान दे रहे हैं उसी प्रकार SSC और रेलवेज़ की परीक्षाओं पर ध्यान दीजिए। सर, हमारे माँ बाप बड़ी मुश्किलों से पढ़ाते हैं, आप 5 साल 4 साल ऐसे लगा देते हैं वैकेंसी पूरा करने में। सर, आप युवाओं पर ध्यान दीजिए थोड़ा। एक तरफ देश के युवा रेलवे की परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार को यह भी अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर रेलवे का निजीकरण किया गया तो मोदी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। मोदी जी, हम सभी छात्रों की तरफ से आपसे नम्र निवेदन है कि रेलवे को मत बेचिए। जहां आप चाय बेचते थे आज उसी को आप बेचने पे तुल गए हैं। ये बात आप जान लीजिए मोदी जी कि अगर आपने रेलवे को बेचा तो हम आपको वोट नहीं देंगे, आपके लिए वोट नहीं करेंगे। हम युवाओं से आप उस हद तक टूट जाइएगा जहां से जुटना आपके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होगा। दोस्तों, एक तरफ हमारे PM डिजिटल इंडिया का दावा करते हैं जहां सब कुछ तेज रफ्तार से होता है, लेकिन दूसरी तरफ SSC जैसी परीक्षाएं मानो पंचवर्षीय योजना बन गई हैं। जरा सोचिए उन युवाओं के बारे में जिनके माता पिता उन्हें कर्जा लेकर पढ़ाते हैं, अच्छे संस्थानों में कोचिंग कराते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम तो नहीं पढ़ पाए, हम तो अच्छी नौकरी नहीं लग पाए, लेकिन हमारी औलाद अच्छा पढ़ेगी लिखेगी, सरकारी नौकरी लगेगी तो पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन सोचिए, जब इतने सालों तक इंतजार करना पड़ता है तो युवाओं को घर वालों के साथ साथ पड़ोसियों के भी ताने सुनने पड़ते हैं और एक तरह से सालों तक उनका मेंटल टॉर्चर होता है, क्योंकि परीक्षाओं को अटकाया जाता है, लटकाया जाता है और युवाओं की जिंदगी को भटकाया जाता है।
तो मोदी सरकार से अपील है कि युवाओं की मांग सुने और जो दावे हैं कि सब कुछ तेज रफ्तार से होता है, तो परीक्षाओं के रिजल्ट भी चुनाव की तरह घोषित होने चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहे हिंदुस्तान लाइव, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।